मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी, दारुल अमान चंचलगुड़ा प्रजा दरबार से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 3 दिन से पूरे तेलंगाना स्टेट में नहीं बल्कि दूसरे रियासतों से भी मुझे ये ख़बर मिल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नया पॉलिसी आया है, एजुकेशन पॉलिसी, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 75% बेनिफिट्स नहीं रहने की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को जो है डिटेन कर दिया जा रहा है, यानी उनको थर्ड ईयर में जाने की इजाज़त नहीं दे जा रही है। तो तमाम जितने भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेजेस है, वो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के बच्चों को थर्ड ईयर में जाने से अचानक रोक दिया गया है। एक्चुअली 2019 तक जो पॉलिसी हुआ करती थी वो ये थी कि इंटरनल में 30% मार्क्स और एक्सटर्नल के 10% मार्क्स को काउंट किया जाता था, लेकिन कोविड आने की वजह से ये 13 और 10 को भी ज़्यादा, यानी डिटेंशन पॉलिसी को बर्खास्त कर दिया गया था। और अचानक जब ये लड़कों के 29 सितंबर 2022 को इन लोगों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए पूरों के, 3 अक्टूबर को एक सर्कुलर इशू किया जाता है। वो पता नहीं कि वो सर्कुलर क्या उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इशू किए, क्या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या यूसीजी डिपार्टमेंट जो है वो लोग सर्कुलर इशू करे, अभी तक कोई पिक्चर क्लियरिटी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ कोई ऑनलाइन जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक सर्कुलर है कि अगर बच्चों को 30% इंटरनल मार्क्स नहीं रहे और 70 में से मिनिमम 28% एक्सटर्नल में से अगर मार्क्स नहीं रहे तो बच्चों को सेकेंड ईयर में डिटेन कर दिया जाएगा। जबकि बच्चों को अभी थर्ड ईयर का मौका है। उमूमन ऐसा होता है कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अगर कोई बैकलॉग्स है तो बच्चे कोशिश करके जो है थर्ड ईयर में उसको पास कर लेते हैं। पिछले 2 साल में जो फ़िज़िकल क्लासेस नहीं हो रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, उसकी वजह से कई बच्चे, अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो गया है इसमें। तो गवर्नमेंट को कोई भी सर्कुलर इशू करने से पहले ये सोचना चाहिए कि जो पैंडेमिक में कोविड 1 कोविड 2 में जो कॉलेजेस बंद थे उसमें बच्चों के जहनों पर क्या गुजरी होंगी। कॉलेजेस 2 साल बंद रहने के बाद में अचानक फ़िज़िकल क्लासेस चालू हुए, सो 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम्स आ गए। तो 2 दिन से उस्मानिया यूनिवर्सिटी 2 दिन से जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में ये झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा चल रहा है कि सारे कॉलेजों के बच्चे जो है वहाँ पर जमा होके 2 दिन से हंगामा चल रहा है, लेकिन ओयू के वाइस चांसलर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं आके बाहर। इन बच्चों से तकरीबन मैं समझता हूँ कि एक 25 से 30 हज़ार बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो गया है। अब होता ये है कि बच्चों को 1 साल क्लास नहीं जाने देते। जब 1 साल बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर सकते तो आने वाले दिनों में इनकी पढ़ाई पे से बच्चों का ध्यान हट जाता, इधर उधर कामों पे लग जाते बच्चे, या कोई ऐसे गलत सोबतों में पड़ जाते बच्चे। और एक ये होता कि जो डिटेन्ड स्टूडेंट्स रहते उनको स्कॉलरशिप से भी हटा दिया जाता। तो आने वाले 2 साल में बच्चों को खुद एग्ज़ाम्स यानी फ़ीस देना पड़ता, तकरीबन 1,40,000 से 1,50,000 सालाना देना, डिटेन हुए सो ईयर की फ़ीस देना, और मजीद जो सेकेंड ईयर पढ़ रहे, थर्ड ईयर पढ़ रहे हैं या फोर्थ ईयर पढ़ रहे हैं तो उसमें इनको फ़ीस देना पड़ता है। कई बच्चे ऐसे हैं गरीब जो स्कॉलरशिप पर ही उनकी तालीम होती है। तो गवर्नमेंट जो डिसीजन ली है, यकीनन स्टेट गवर्नमेंट का इसमें बहुत कम रोल रहता है। जो भी यूनिवर्सिटीज़ रन होते हैं ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत रन होते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं, जो कॉलेजेस चलते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को, हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को भी इसके अंदर आवाज़ उठाना चाहिए। हमारे पास तेलंगाना में एक सेंट्रल मिनिस्टर है, किशन रेड्डी साहब है, सिकंदराबाद। मैं समझता हूँ कि उनके सिकंदराबाद पार्लियामेंट में ही तकरीबन 50 ऐसे कॉलेजेस हैं जो आज बच्चे परेशान हैं। तो मेरा मुतालबा है हमारे किशन रेड्डी साहब से भी कि आप भी इसके अंदर इन्वॉल्व होकर इस मसले को जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि अगर ये बच्चों को पहले से डिटेंशन ऑर्डर का मालूम हो जाता तो ये लोग थोड़ा बहुत सीरियस होते हो कि फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पूरे बैकलॉग्स क्लियर कर लेते हैं लोग।
एग्ज़ाम्स की बारे में अब मैं और क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा नहीं मालूमात थे, अभी पूरा स्टडी किया हूँ केस को। हो सकता है कि हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इसके बारे में हम लेटर लिखेंगे और जो भी सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है उनको भी लेटर लिखेंगे। गवर्नर से भी मिलने की कोशिश करेंगे अपॉइंटमेंट लेके। सुंदरराजन तमिलिसाई से भी हम कोशिश करेंगे ये स्टूडेंट्स के पूरे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये मुद्दा जो है पिछले 3 दिन से चल रहा है। तेलंगाना में सर में जितने बाल है उतने पार्टी से, उतने लीडर्स है, उतने एमएलएस, एमपीस, मिनिस्टर्स हैं, लेकिन कोई भी जो है अभी तक भी ओयू कैंपस में जाकर जो एहतजाज कर रहे हैं बच्चों से बात नहीं किया है। तो बड़े अफसोस की बात है कि स्टूडेंट्स जो है डेमोक्रेसी की बैकबोन होती है। हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को एजुटेशनों में स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब स्टूडेंट्स को मुश्किल आती है तो कोई भी नहीं आते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप जो है पहले अपना नाम बोलिए, उसके बाद में आपका क्या है प्रॉब्लम बोलिए। आप पहले तेलुगु में बात करो, क्या बोलो, आपका क्या प्रॉब्लम है, पहले नाम बोलो। అస్సలాముఅలైకుం, నా పేరు అద్నాన్. నేను ఎంజే కాలేజ్ నుంచి తరపు ఇస్తున్నాను. మాది ఏమంటే డిటెన్షన్ చేసేసారు అంటున్నారు ఓయూ వాళ్ళు. మాకు ఫస్ట్ చెప్పలే వాళ్ళు ఇట్లా చేస్తారని. ఫస్ట్ ఏమో వాళ్ళు ఫీజు కట్టించుకున్నారు మాతో. ఫీజు కట్టించుకున్నాక మాకు చెప్తున్నారు ఇట్లా డిటైన్ చేసేస్తామని. మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఇట్లా కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఫస్ట్ సెమ్ సెకండ్ సెమ్ ఫీజు కట్టలే, ఎందుకంటే వాళ్ళు డిటైన్ కారన్నారు, అందుకే వాళ్ళు ఫీజు కట్టలే. వాళ్ళు ఫస్టే చెప్పుకుంటే మా ఫ్రెండ్స్, మా బ్రదర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారు వాళ్ళు ఫీజు కడుతుండే. ఇంకా మా ప్రాబ్లం ఏముందంటే మా పేరెంట్స్ కట్టలేరు ఫీజు, ఎందుకంటే మేము అందరం స్కాలర్షిప్ నుంచి చదువుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు ఇట్లా చేస్తే ఫోన్లు వస్తున్నాయి మాకు. మేము గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఒకటి, మాకు అట్లా ఫోన్ వస్తున్నాయి. ఏమని, అన్నా మేము చచ్చిపోతాం, అన్నా మేము చచ్చిపోతాం, మా పేరెంట్స్ కట్టలేరు ఫీజు, మేము ఏం చేయాలన్నా మీరే చెప్పండి, మీరే లీడర్స్ దగ్గర వెళ్ళండి, అట్లా అని ఫోన్లు వస్తున్నాయి మాకు. అయితే మేము సార్ దగ్గర వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేసినాం, సార్ ఇట్లా మీరే మా హోప్, మీరు చేయండి కొంచెం హెల్ప్ అంటే, సార్ ఏమో మా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారన్నారు. మేము గవర్నర్ మేడంతో అప్పీల్ చేస్తున్నాం, మా ప్రాబ్లం కొంచెం సాల్వ్ చేయండి మేడం, అర్థం చేసుకోండి. 4,000 to 5,000 పీపుల్స్ ఉన్నారు మేడం, అట్లానే మా ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకోండి మీరు. ఎన్ని స్టూడెంట్స్ ఉన్నది? 4,000 to 5,000 మెంబర్స్ డిటైన్ చేస్తున్నారు, స్టూడెంట్స్కి డిటైన్ చేస్తున్నారు. ఒక్కొక్క క్లాస్ నుంచి 50 మెంబర్స్ స్ట్రెంత్ ఉంటే దానిలో నుంచి 30 to 35 మెంబర్స్కి డిటైన్ చేస్తున్నారు. కొన్ని కాలేజెస్ అయితే ఇట్లా ఉన్నాయి, 108 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఒక క్లాస్లో, వాళ్ళకేమో 89 to 90 మెంబర్స్కి డిటైన్ చేస్తున్నారు. ఓన్లీ 12 to 15 మెంబర్స్ వాళ్ళకి ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా ఏమంటే మేము ఎగ్జామ్స్ మంచిగా రాసినాం, మాకు హోప్ ఉంది మేము మంచిగా రాసినామని. కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మంచిగా రాసిన వాళ్ళకి ఫెయిల్ చేసేస్తున్నారు, ఎవరు మంచిగా రాయాలో వాళ్ళకి పాస్ చేసేస్తున్నారు. మా ఫ్రెండ్స్లో కూడా ఇట్లా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళు యాబ్సెంట్ అవుతే వాళ్ళకి పాస్ చేస్తున్నారు. మేము ఎగ్జామ్ రాస్తే కూడా మాకు ఫెయిల్ చేస్తున్నారు. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबरार है. हम लोग उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड आईएसएल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं. पर्टिकुलर कोविड पैटर्न जो दिए थे उसके बाद पर्टिकुलर एक सेमेस्टर को 6 महीने का टाइम दिया जाता. पर्टिकुलर एक सेमेस्टर को ये कोविड पैटर्न के तरफ से 3 महीने का दिए एक सेमेस्टर का टाइम. हमको पहले पढ़ने का मौका ही नहीं मिला. अब 75% पे क्रेडिट्स पे डिटेंशन कर दिए. वही JNTU में अब 25% पे है. JNTU का कितना है और OU का कितना है? JNTU का 25% पे है क्रेडिट पास आउट. JNTU का 25% पे है और OU का 75% है डिटेंशन का. और JNTU में डिटेंशन हटा भी दिए, OU में नहीं हटा डिटेंशन. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर है. मैं भी एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ रहा हूँ. और यहाँ पे मुद्दा ये हुआ हम लोग के साथ कि 3 दिन पहले OU का रिज़ल्ट आया. OU का रिज़ल्ट आने से पहले OU के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए. और ये एग्ज़ाम्स में ये था कि एग्ज़ाम से पहले हम लोग को ऐसा कोई भी सर्कुलर नहीं दिया गया जिसमें ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी ये बोल रहा है कि हाँ आपको अब फलाना तौर पे इतना डिटेंशन रहेगा. लफ्ज़ ये कोई भी नहीं बोले कि डिटेंशन है.
अब हम लोग एग्ज़ाम्स लिख लिए 29 सितंबर को, जैसा कि साहब बोले 29 सितंबर को हम लोग का आखिरी एग्ज़ाम हुआ। आखिरी एग्ज़ाम होने के 4 दिन में 3 अक्टूबर को ये सर्कुलर आया कि ओयू की तरफ से अब की बार डिटेंशन है। तो इसमें से थोड़े बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में कई कई से आके पढ़ते लोग, गांव से आके पढ़ते, तो उन लोगों के पास उन पूरा स्कॉलरशिप पे डिपेंडेंट है पूरे। तो स्कॉलरशिप पे जब एक बच्चा डिपेंडेंट रहेगा तो उन्हें अपनी एग्ज़ाम की फ़ीस जो है वो भी उसी से निकाल के भरेगा। तो किसी की स्कॉलरशिप नहीं आई, किसी का पैसा जमा नहीं हुआ, तो लोग फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की बैकलॉग की फ़ीस नहीं भरे। जब आप फ़ीस ही नहीं भरेंगे तो आप पेपर अटेंड नहीं करेंगे और पेपर निकलेगा भी नहीं। जब पेपर नहीं निकलेगा तो आपके बैकलॉग के अकाउंट में ऐड हो जाता। वैसा अकाउंट में ऐड हो के जो है कई सारे बच्चे डिटेन हो गए। मैं आप लोगों को एक रफ़ वैल्यू ये बोल रहा हूँ कि एक 100% स्टूडेंट स्ट्रेंथ में से 70 to 80% स्टूडेंट्स हर कॉलेज में डिटेन हो गए। तो ये हम लोग ओयू में मुद्दा रखे। तो ओयू के जो वाइस चांसलर थे हम लोग उनके पास भी गए, लेकिन उन्होंने भी खुला कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ ये बोले कि मंडे तक आपको नोटिस देंगे। और जैसा कि अभी आप लोग का डिमांड क्या है? व्हाट इज़ योर डिमांड? हम लोग का डिमांड ये है कि इस बार स्टूडेंट्स को एक और मौका दीजिए, क्योंकि इसमें गलती स्टूडेंट्स की भी नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग पहले ही बोल देते थे कि डिटेंशन है तो जो साहिब इस्तात नहीं है उनका कहीं से भी पैसे जमा करके जो है सेमेस्टर की फ़ीस भर लेते थे। लेकिन आप लोग उसके बाद बोले डिटेंशन है, एग्ज़ाम होने के बाद बोले कि डिटेंशन है, तो इसके ये मसले से जो है कोई भी बैकलॉग्स की फ़ीस नहीं भरे कई ज़्यादा स्टूडेंट्स, तो उनका डिटेन हो गए। तो हम लोग की डिमांड ये है कि आप ना एक रिक्वेस्ट ये है कि आप ना ये सेम डिटेंशन हटाइए, अगले सेम से रखिए। हमला मेहनत करेंगे, हमला खुद से मेहनत करेंगे, कुछ भी हो दो हमला करके जितने भी बैकलॉग से सब क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। और कुछ बात करना चाह रहे? एनीबॉडी देयर? हाँ, ठीक है। बहरहाल अब नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि पहले तो ये लोगों को एक चांस देना चाहिए। या तो अब नया कोई ऐसा एग्ज़ाम्स होने वाला नहीं है। अब जो भी एग्ज़ाम होंगे ये लोग एनुअल एग्ज़ाम में ही बैठेंगे। एनुअल एग्ज़ाम कब होते हैं आप लोगों के? जनवरी में। अब नेक्स्ट फरवरी में ये लोगों को क्लियर करने का मौका देना चाहिए। नेक्स्ट फरवरी तक इनको जो है नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में कंटिन्यू करना चाहिए। तो इंशाल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक एमबीटी की तरफ से मैं आज ही लेटर लिखूंगा गवर्नर मैडम से अपॉइंटमेंट लेने की, क्योंकि गवर्नर जो है वो चांसलर होती है यूनिवर्सिटीज़ का, एंड शीज़ उनको डिसीशन का इख्तियार रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे रहते हैं स्टेट में। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को हम प्रेशर करेंगे कि तकरीबन जो 20 से 25 हज़ार बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है उसको जो है पेंडेमिक की सूरत में, जो पेंडेमिक आया उसके इन व्यू ऑफ पेंडेमिक इनको एक बार चांस देना चाहिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।